हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, बिल्कुल अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों आज का एपिसोड है कक्षा 10 का ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। इस टेबल को कैसे याद करना है दोस्तों, आपको जो है एक जादुई ट्रिक बताएंगे और इस ट्रिक को अंततः बनाए रखें और वाक्य में जब ये ट्रिक देखने के बाद आपको बिल्कुल फर्क नजर आएगा। तो देखते हैं, बिना समय को देर करते हुए ठीक है अपने मुद्दे की बात करेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। मुद्दा क्या है, ट्रिक क्या है। ये ट्रिक है बाबू, ये ट्रिक है। क्या है ट्रिक का नाम क्या है जी, LRL बटे 4 ठीक है। क्या आपको ये ट्रिक याद रहेगा, LRL बटे 4 आपको कि सर ये कौन सा ट्रिक है। अरे भाई जरा तो देखो और समझो, थोड़ा सा सुनना है सिर्फ जी, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट हमको टाइम दो, ठीक है। अब RL बटे 4 जरा सबको बोलो तो, LRL बटे 4 RL बटे 4 याद रहेगा, ठीक है। देखो ये जो है क्या है जी, ये है साइन, इसको मान लेते हैं साइन, ये कोस और ये टेन। इसमें सब में क्या लगेगा जी, रूट लगा देना। क्या लगा देना, रूट। यानी साइन का मान क्या होगा, रूट L बटे 4। कोस का मान क्या होगा, R बटे 4। उसके बाद टेन का मान L बटे R। और जब भी L होगा माय डियर तो लेफ्ट, आप लोग तो बचपन में पढ़े हो ना, लेफ्ट राइट। तो जब भी अगर लेफ्ट यानी L रहेगा तो ये जो है नंबर का क्या होगा, इधर दायां तरफ नहीं बायां तरफ, ठीक है। नंबर का बायां तरफ। जब भी R रहेगा तो उसी नंबर का, उसी डिग्री का जो है क्या होगा, दाहिना तरफ, ठीक है। ठीक, जैसे कि थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा समझो, ये एग्जांपल में समझो। जैसे इसका मान क्या है माय डियर, इसका मान क्या है, ये साइन, ये कोस और टेन, या इसको अलग अलग पहले लिख देते हैं भाई, ठीक है। साइन के लिए क्या होगा, रूट L बटे 4। और कोस के लिए क्या होगा माय डियर, चलो यहाँ पे लिख दो। कोस के लिए क्या होगा, रूट सब में लगेगा R बटे 4। और टेन के लिए, चलो टेन को बाद में थोड़ा सा फरियाएंगे, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। ठीक, पहले इसको थोड़ा सा समझो। जैसे रूट L बटे 4 है माय डियर, हमें किसका मान निकालना है, यानी साइन में ये साइन जो है चाहे 0 डिग्री का मान हो या 30 डिग्री का मान हो या 45 डिग्री का मान हो या 60 डिग्री का मान हो या 90 डिग्री का मान हो, इस फॉर्मूला से सारा मान निकल जाएगा साइन का, ठीक है। नहीं अगर यकीन होता है तो जरा देखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, L बटे 4 है, सॉरी L बटे 4 है। तो अब देखो यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है, चलो मान लेते हैं 45 डिग्री का मान निकालना है। तो 45 डिग्री का इधर जो देखेंगे इसको लेफ्ट साइड बोलेंगे, इधर वाला, और उधर वाला राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 45 L, यहाँ पे क्या है L, तो 45 डिग्री हमें निकलना है। कितना डिग्री, 45 डिग्री का मान निकलना है। तो लेफ्ट साइड में कितना है जी, 1 2, कितना संख्या है, 2 नंबर है। तो लेफ्ट के जगह में क्या रखेंगे, 2, ठीक है। और नीचे में पहले से कितना है, 4, ठीक है। यहाँ पे रूट है ना, तो यहाँ पे काटेंगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा, रूट यहाँ पे काटेंगे 2 टाइम में कटेगा 1/2। अच्छा, रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है और रूट 2 का वर्गमूल क्या होता है। रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है, रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है, और रूट 2 का वर्गमूल तो इसको इतना ही रखेंगे। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा मेरे डियर, 1/√2, ठीक है। अगला, अब इसी तरह से आप जो है साइन 60 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे रूट क्या है, L बटे 4 है, ठीक है। तो साइन हमें कितना डिग्री का मान निकालना है, 60 डिग्री का मान निकालना है। तो इससे लेफ्ट साइड में कितने संख्या है, 1 2 3। तो L के जगह में क्या देंगे, 3 देंगे, ठीक है। उसके बाद और नीचे में ऑलरेडी पहले कितना रखा है, 4, ठीक है। अच्छा, आप लोग को पता है कि √3 का वर्गमूल नहीं होता है जी, यानी √3, बाकी √4 का वर्गमूल 2। तो क्या
साइन 60 डिग्री का मान कितना हुआ जी, √3/2। ओके, उसी तरह से हमें साइन 90 डिग्री का मान निकालना है जी, किसका मान, 90 डिग्री का मान। ठीक है, तो नंबर याद रखना है, 90 डिग्री से इधर लेफ्ट साइड में क्या है, 1 2 3 4, कितना संख्या है, 4। तो एल के जगह में क्या देंगे, 4 देंगे, और नीचे में ऑलरेडी क्या है, 4 है, काटेंगे तो क्या होगा, 1, यानी √1 का वर्गमूल 1 ही होगा। क्या जी, कैसा लग रहा है ये फॉर्मूला, जरा बताना कमेंट करके। अब यहाँ पे क्या हुआ है, क्या छुटा हुआ है, 30 डिग्री और 0 डिग्री। आप देख सकते हैं भाई, अगर यहाँ पे 30 डिग्री का मान निकालना है तो 30 डिग्री के इधर लेफ्ट साइड में क्या संख्या है, 0 संख्या है ना, ये 0 डिग्री है ना, तो एक संख्या है। ठीक है, तो एल के जगह में 1 बटे क्या होगा, 4। तो यहाँ पे क्या होगा, √1 का क्या होगा, 1, और यहाँ पे क्या होगा, √4 का वर्गमूल 2, बाकी 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो इसके जगह में क्या होगा, 1/2। आप यहाँ पे देखो भाई, मेरे भाई साहब कैसा लगा ये ट्रिक, जरा बताना हमको। अब हमें क्या निकालना है, एल के साइड में, एल साइड में जो है, एल साइड में देखो 0 से पहले क्या है, 0 डिग्री से पहले, यानी लेफ्ट साइड में कोई संख्या है, नहीं है, तो यहाँ नहीं है तो क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, और नीचे में क्या है, 4 है, तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। आप माय डियर समझना है, ऊपर में अगर 0 रहेगा, नीचे में अगर कोई संख्या रहेगा, तो इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है, और नीचे में 0 रहेगा और ऊपर में कोई संख्या होगा तो वहां पे क्या होगा, इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित। याद रहेगा, ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। याद रखना है, जब भी साइन 60 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है, या साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, या साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि L/4, यानी रूट लगा देंगे। जैसे साइन कितना कह रहा है, 45, तो साइन 45 डिग्री से फॉर्मूला क्या है, L/4। 45 के बाद कितना, इधर लेफ्ट साइड में 30 और 0, यानी 2 संख्या है, तो L के जगह में 2 रखेंगे, नीचे में 4, काटेंगे तो क्या 1/2, यानी 1/√2। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला ट्रिक के द्वारा से आप निकाल सकते हैं कोई भी मान। ठीक है, साइन का कोई भी मान निकाल सकते हैं। चलो हम लोग अगला आ जाते हैं। ठीक है, चलो याद रहेगा ना भाई, ठीक है, याद रखना है। अगला, चलो इसको इनको भर देते हैं भाई। चलो अगला क्या है, अगला हमें कोस का मान निकालना है। कोस का मान, सर कोस का मान निकालने के लिए क्या करना, हम क्या बताए, साइन के लिए L/4 और कोस के लिए R/4। तो कोस के लिए चलो इसको मिटा देते हैं। याद रखना, साइंस के लिए क्या रखना है याद, साइन के लिए L/4 याद रखना है, और कोस के लिए माय डियर √R/4 याद रखना है। ठीक है, R जो है हम क्या बोले हैं, यानी नंबर का राइट साइड, यानी दायां तरफ। ठीक है, जैसे कोस हमें कितना डिग्री का मान निकालना है भाई, चलो कोस हमें 30 डिग्री का मान निकालना है, तो 30 डिग्री का यहाँ पे ऊपर में क्या है, कोस का फॉर्मूला क्या है जी, R/4। ठीक है, तो R जो है ये राइट साइड को बताएगा, तो 30 डिग्री का मान निकालना है, तो राइट साइड में कितनी संख्या है, 1 2 3, तो R के जगह में क्या देना है, 3 देना है। ठीक है, और नीचे में क्या है, 4 रूट, यानी √3 का वर्गमूल तो नहीं होता है माय डियर, लेकिन √4 का होता है, तो क्या होगा 2। तो इसके जगह में क्या होगा भाई, जरा बताओ, इसके जगह में क्या होगा, √3/2 होगा कि नहीं, बताओ, होगा ना। चलो अब आपको थोड़ा सा देते हैं, चलो कोस 45 डिग्री का मान निकालो जी, 45 डिग्री का मान निकालो, कोस 45 डिग्री का मान निकालो जरा। ठीक है, तो क्या करना है भाई, R/4, यानी 45 डिग्री का राइट साइड में देखो, राइट साइड में कितनी संख्या है, 2 संख्या है ना, तो R के जगह में 2 देंगे, और नीचे में ऑलरेडी कितना है, 4 है, क्या है, 4 है, तो इसमें क्या लगेगा, रूट, काटेंगे तो क्या होगा, 1/2, पहले इसे काट देंगे ना, तो ये रूट तो रहने करेगा, √1 का क्या होगा, वर्गमूल 1 होगा, बाकी √2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो √2 ही रखेंगे इसको। ठीक है, क्या रखेंगे,
इसका वर्गमूल होता है कि नहीं होता है, बाकी इसका वर्गमूल भी नहीं होता है, इसको इतना इतना का उतना ही रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/√2। ठीक है, उसी तरह कोस कितना डिग्री का मान निकालना है जी, 60 डिग्री का मान निकालना है ना। तो 60 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा माय डियर, चलो जरा देखो, सेट के राइट साइड में कितनी संख्या है, 2 संख्या है। ठीक है, 60 डिग्री का राइट साइड में कितनी संख्या है, 1 संख्या है। तो एक तो r के जगह में क्या होगा 1 और नीचे में क्या है 4। इस तरह का वर्गमूल करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 होता है बाकी, और √4 का वर्गमूल 2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा माय डियर 1/2। अच्छा, साइन का यहाँ पे भरने के लिए छोड़ दिया है कि 0 होगा ना। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, कोस 90 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं। चलो निकालो, आर के देखो 90 डिग्री के उधर राइट साइड में कोई संख्या है सर, नहीं है। तो नहीं है तो आर के जगह में क्या लेंगे 0। ठीक है, और नीचे में क्या है 4 है, तो इसका मान क्या होगा 0। ऊपर में 0 रहेगा और नीचे में कोई भी संख्या रहेगा तो वहां पे क्या होगा 0 होगा, और ऊपर में कोई संख्या रहेगा नीचे में 0 रहेगा तो अपरिभाषित होगा, याद रखना। तो क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, कोस हमें कितना डिग्री का मान निकालना है, कोस हमें 0 डिग्री का मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है r/4। r में इधर मतलब देखो जी 1 2 3 4, तो r के जगह में क्या रखेंगे 4 रखेंगे, नीचे में भी 4, रूट करेंगे तो क्या होगा 1। √1 का वर्गमूल क्या होगा 1 ही होगा, यहाँ पे क्या होगा 1। ओके, अब हमें किसका मान निकालना है माय डियर, अब हमें 10 का मान निकालना है। किसका मान, 10 का मान। तो 10 का मान का फॉर्मूला क्या, ये साइन का मान है, ये कोस का मान, ये 10 का मान। तो 10 का मान क्या है जी, 10 का मान क्या है √L/r। क्या है √L/, चलो साइन का मान जरा बताना, साइन का मान L/4, कोस का मान r/4 और 10 का मान L/r। तो L यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब बायां, और राइट यानी R से क्या होगा राइट यानी दायां। ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, ऊपर में लेफ्ट नीचे में राइट। ठीक है, तो हमें 10 कितना निकलना है, चलो मान लेते हैं हमें 10 45 डिग्री का मान निकलना है। कितना, 45 डिग्री का मान। तो 45 डिग्री का लेफ्ट साइड में कितनी संख्या है, 1 2 संख्या है। तो एल के जगह में क्या 2, और इधर क्या है माय डियर 1 2, इधर के वो है, इधर के वो है 2 वो है। ठीक है, नहीं इसके हैं 45 डिग्री का इधर लेफ्ट साइड में 1 2 संख्या, इधर राइट साइड में 2 संख्या है। तो यहाँ पे ऊपर में भी 2 और नीचे में भी 2, कटिंग करके क्या होगा बराबर 1, और 1 √1 का वर्गमूल क्या होगा 1 ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1। ठीक है, इस तरह से अब इस फॉर्मूला के हिसाब से आप भर सकते हैं। चलो ठीक है, अब हमें 10 कितना डिग्री का 30 डिग्री का मान निकालना है। क्या 30 डिग्री का, 30 डिग्री का मान निकालना है ना। तो इससे पहले के को संख्या है 1 को, 30 डिग्री से लेफ्ट साइड में के को संख्या है 1 को, यानी 0 डिग्री है तो यानी 1। ठीक है, तो यहाँ पे L के जगह में L और R के जगह में 1 2 3, तो क्या होगा 3। तो 1/√3। इस तरह का √1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, बाकी √3 का √3। तो यहाँ पे 1/√3। अब उसी तरह 0 डिग्री का मान निकालना है। इसका मान 0 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पे 0 डिग्री का लेफ्ट साइड में कोई है संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे 0, और राइट साइड में क्या वो है जी 1, राइट साइड में 1 2 3 4, क्या होगा 4। तो यहाँ पे क्या होगा जी 0, इसका मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है 10, ये सब तो हो गया 10 60 डिग्री का मान। कितना डिग्री का मान दिया 10 60 डिग्री का। तो 10 60 डिग्री का मान निकालना है, ये वाला घर है ना। तो इससे पहले क्या वो संख्या है 1 2 3, तो एल के जगह में 3 रूट लगा दो, आर इधर के वो संख्या है, सेट के बाद इधर के वो 1 यानी 90 डिग्री यानी 1। तो यहाँ पे क्या होगा √3 का क्या होगा √3, 1 का तो 1 ही होता है, बाकी यहाँ पे √3 होगा। क्या होगा ओनली फॉर √3, तो यहाँ पे क्या √3। अब 10 90 डिग्री का मान निकालना है। तो 10 90 डिग्री का मान निकालना है, तो लेफ्ट साइड में कितनी संख्या है 1 2 3 4,
तो यहाँ पे 4, राइट साइड में की क्वेश्चन क्या है, राइट साइड में 90 डिग्री के बाद है क्वेश्चन क्या, नहीं है, तो वहां पे क्या मान लेंगे 0। हम आप लोग को क्या बताएं, यदि नीचे में 0 रहेगा और ऊपर में कोई संख्या रहेगा तो वहां पे क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है, तो क्या होगा इन्फिनिटी, यानी सॉरी यहाँ पे होगा अपरिभाषित होगा, ठीक है। अब माय डियर हमें तो साइन का मान, कोस का मान और टेन का मान एकदम निकाल लिए, चलो वीडियो बन रहा है, ठीक। अब हमें किसका मान निकालना है, कोसेक का मान। तो कोसेक के लिए क्या करना है माय डियर, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोस ऑफ नहीं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोड होता है। बाकी आप इसको लिख सकते हैं उल्टा करके, जैसे साइन का उल्टा ये कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला 1/साइन होता है, ठीक है। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर, 1/कोस होता है, ठीक है। और कोड का फॉर्मूला माय डियर 1/10 होता है, क्या होता है, 10। अब इस फॉर्मूला से आप इधर वाला भर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी होता है, साइन का उल्टा कोस होता है और कोस का उल्टा सेक होता है और 10 का उल्टा कोड होता है, क्या जी आप लोग जानते हैं इस तरह का। जैसे साइन गुना कोसेक, ठीक है, साइन गुना कोसेक बराबर 1, ठीक है। यदि हम साइन की बात करेंगे तो साइन बराबर क्या होगा, 1/कोसेक होगा ना। अगर हम कोसेक की बात करेंगे, कोसेक की बात करेंगे तो 1/साइन होगा। तो हमें तो साइन का मान पता है, ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, कोसेक का मान निकालना है। तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, देखो 0 का उल्टा होता है, 0 का उल्टा होगा नहीं, तो 0 का 0 ही होगा, 0 का अच्छा, अगर हम इसका उल्टा दें तो क्या होगा जी, यानी 1 ऊपर नीचे में देखो, इस फॉर्मूला में बैठा सकते हैं, जैसे कोसेक बराबर 1/साइन, ठीक है भाई। अब कोसेक का मान जो है इस फॉर्मूला में बना सकते हैं कि साइन बराबर 1/ क्या होता है, कोसेक, यानी साइन बराबर, साइन गुना कोसेक बराबर 1 होता है। तो साइन बराबर 1/कोसेक, ठीक है। यदि हम कोसेक की बात करें, चलो इंक थोड़ा सा नहीं चिप रहा है, थोड़ा इंक डाल देते हैं, ठीक है, इंक में प्रॉब्लम जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमें तो किसका मान निकालना है, कोसेक का मान निकालना है। ये भी फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, कोसेक बराबर 1/साइन, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में एक कोसेक का मान निकाल सकते हैं ना, ठीक है। जैसे कि ऊपर में 1 है, चलो हमें 0 डिग्री का मान निकालना है, तो यहाँ पे साइन के जगह में क्या है, 0 बटा देंगे। ऊपर में 1 है, नीचे में 0 है, ऊपर में कोई भी संख्या नीचे में 0 है, तो क्या होगा यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, क्या है, इन्फिनिटी। उसी तरह इसका उल्टा क्या, उल्टा कर दो जी, इसका 1/2 है ना, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 हट जाएगा ना, फिर इसका उल्टा कर देंगे तो √2, फिर इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, 2/√3, फिर इसका उल्टा तो नहीं होगा जी, 1 होगा, ठीक है। अब उसी तरह हमें किसका मान निकालना है, सेक का मान। आप लोग को पता है कि कोस गुना सेक बराबर क्या होता है, 1, यानी सेक बराबर क्या होगा भाई, 1/कोस होता है, यानी सेक जो है कोस का क्या है, उल्टा है। तो क्या करना है भाई, इसका उल्टा कर दो, एक का तो उल्टा एक ही होगा, बाकी इसका उल्टा कर दो। यहाँ पे √3/2 है ना, तो 2/√3 कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, 1/2 है, तो 1 हट जाएगा जी, √2 हो रहेगा सिर्फ। फिर 1/2 है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रहेगा, बाकी इसका क्या होगा जी, क्या होगा, तो यहाँ पे 1 है और नीचे में क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ऊपर में संख्या और नीचे में क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। उसी तरह हमें आप कोड का मान निकालना है, कोड, तो 10 का उल्टा क्या करेंगे, 10 को उल्टा करके देखो, यानी कोड गुना 10 बराबर 1 होता है। यदि कोड की बात करेंगे तो 1/10 होता है, ठीक है। हमें किसका मान निकालना है, 0 डिग्री का मान निकालना है। तो 10 का मान कितना है, 0 डिग्री का मान 0 है, तो 1/, नीचे में 0 रहेगा, यानी कहने का मतलब है कोड बराबर 1/10। तो ये देखो यहाँ पे 1 का 1 है,
और टेन जीरो का मान क्या है 0 डिग्री। तो यहाँ पे नीचे में 0 1/0 है तो यहाँ पे इन्फिनिटी होगा। बाकी यहाँ पे क्या होगा जी, इसका उल्टा अगर तो √3 रहेगा, बाकी 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, बाकी इसका उल्टा 1/√3। अब यहाँ पे क्या है माय डियर, और ऊपर में क्या है इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इसका उल्टा करने से क्या होगा 0 ही होगा। क्या होगा 0। याद रखना, या आप तो ऐसे भी कर सकते हैं पहले, जैसे कि 0 1/√3 1√3 क्या है इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इन्फिनिटी को लिखेंगे, तो फिर √3 फिर 1 फिर 1/√2 1/√3 उसके बाद क्या है 0। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये टेबल जो है आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, तो जरा कमेंट करके बताना। तो आज का एपिसोड जो है यहीं तक समाप्त हुआ। तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।